जय हिंद फ्रेंड्स। नॉलेज आर्मी के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के आज के सेशन में आपका स्वागत है। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा जो पहला वर्ड है वो वर्ड है ब्रेजन, जो कि एक एडजेक्टिव है। ब्रेजन का मतलब होता है बोल्ड और विदाउट शेम, जिसे हिंदी में हम लोग बेशर्म कहते हैं या निर्लज भी कह देते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम की अगर जब हम बात करते हैं तो एंटोनिम जो ब्रेजन का होता है वो हम लोग यूज करते हैं हम्बल उसके लिए, रिस्पेक्टफुल यूज करते हैं, और अगर हम लोग दूसरे शब्द की तरफ जाएं तो एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो यूज किया जाता है और एग्जाम्स में आता है, वो है टिमिड। तो बोल्ड के लिए, विदाउट शेम, बेशर्म होने के लिए हम लोग ब्रेजन वर्ड का यूज करते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में यूज हुआ है, आई होप दैट ही विल फॉरगिव मी फॉर बीइंग सो ब्रेजन। जो मैं इतना बोल रहा, जो मैंने इतना कुछ कहा, जो मैंने इतनी बेशर्मी दिखाई, उसके लिए वो जो मुझे माफ करेगा, इस चीज की मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। तो ब्रेजन जो कि एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, उसका मतलब होता है बोल्ड, विदाउट शेम, बेशर्म होना, निर्लज होना। चलिए, जो हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड हमारा आज का आ जाता है गोसम। गोसम दोबारा फिर ये एक एडजेक्टिव होता है। गोसम की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम होता है लाइट वेट होना, डेलिकेट होना, कोमल होना, फ्लिम्जी होना, कमजोर होना, वेरी स्किनी, पतला होना, ट्रांसपेरेंट होना, यानी जिसमें आर पार नजर आ जाए, जैसे मकड़ी का जाला होता है। जाले के लिए भी हम लोग गो समूह का यूज करते हैं वर्ड का। उसी तरह से एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें, बर्ड्स विद गो समूह विंग्स, यानी ऐसे पक्षी जिनके विंग्स गो समूह होते हैं, लाइट वेट होते हैं, कोमल होते हैं, तो वो कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस, वो लंबे लंबे सफर जो है तय कर सकते हैं, तेजी से उड़ सकते हैं। अगर हम वैसे नॉर्मल हिसाब में देखें तो इसका हिंदी में अगर हम बात करें तो पतला इसका एक मतलब होता है, कमजोर इसका एक मतलब होता है, महीन जो हम लोग जाली जिसे कह देते हैं, जाला कह देते हैं, जैसे कि बनता है आपका मकड़ी का, उसके लिए भी गोसम वर्ड का यूज किया जाता है। दोस्तों अगला जो वर्ड है हमारा वो है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस जो कि खुद एक एडजेक्टिव है, और रिलेंटलेस का जो मतलब होता है वो होता है स्टडी एंड परसिस्टेंट। स्टडी एंड परसिस्टेंट का जो मतलब होता है वो होता है निरंतर, किसी लगातार किसी काम के प्रति प्रयत्नशील रहना, उसकी ओर बढ़ना। अनयील्डिंग इन सिवियरिटी, यानी आप कुछ कर रहे हैं तो आपने जो है समर्पण नहीं करना है उस चीज के प्रति, आप कठोरता से लगातार जो है उसकी तरफ लगे हुए हैं। हम लोग दयाहीन शब्द के लिए भी जो है रिलेंटलेस वर्ड का यूज करते हैं। फिर हम लोग निरंतर के लिए यानी लगातार के लिए जो है रिलेंटलेस शब्द का यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, तो आप देखिए इसके अंदर ही इज कैंपेनिंग रिलेंटलेसली, यानी बिना रुके बिना थके, ट्राइंग टू बिल्ड सपोर्ट, वो जो है सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो बिना रुके बिना थके बिना बड़ी जो है दृढ़ता के साथ में अगर आप किसी काम को करते हैं तो उसके लिए आपको कहा जाता है रिलेंटलेस, जो कि एक एडजेक्टिव होता है। और यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जब हम लोग कभी भी किसी वर्ड के पीछे एल वाई यूज करते हैं तो वो बन जाता है एडवर्ब। और एडवर्ब जो होता है एल वाई जिस वर्ड के लास्ट में बेसिकली आता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, वो हमें तरीका बताता है। ही इज कैंपेनिंग, वो कैंपेनिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है, हाउ किस तरह से, रिलेंटलेसली दृढ़, बड़ी दृढ़ता से, बड़ी ये जो है कठोरता से, बड़ी निरंतरता के साथ में जो है इसका मीनिंग होता है स्टेडी एंड परसिस्टेंट, एक एडजेक्टिव है। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है दैट इज कैड्यूकस। कैड्यूकस आप ध्यान रखना, जैसे एल वाई अगर किसी के पीछे आता है तो वो एडवर्ब होता है, उसी तरह से अगर ओ यू एस ये किसी वर्ड के लास्ट में आ रहा है दैट बिकम्स एन एडजेक्टिव, वो एक एडजेक्टिव होता है। तो कैड्यूकस जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है जो चीज जल्दी गिरे,
यानी शुरुआत में गिर जाए, पहले गिर जाए। यानी जब कभी भी हम लोग नॉर्मल कोर्स की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की विकास की बात करें या किसी अन्य चीज़ की बात करें, तो शुरुआत में कोई चीज़ अगर समाप्त हो जाए, यानी जो दृढ़ नहीं रह पाती है, यानी अगर हम लोग बात करें जो चीज़ सतत नहीं है, जो निरंतर नहीं है, जो अस्थिर है, हम लोग सिंपल सी अगर बात करते हैं अस्थिर, जो अगर हम लोग वर्ड की बात करें, कोई भी चीज़ अगर वह अस्थिर है, पतनशील है, किसी चीज का जो है पतन हो रहा है, जल्दी वह गिर रही है, तो उसके लिए हम लोग कैड्यूकस वर्ड यूज करते हैं। और हमने पिछले जो वर्ड को पढ़ा था उसमें एक वर्ड आया था परसिस्टेंट, जिसका मतलब था दृढ़, निश्चयी, जो सतत है, जो निरंतर है, जो अस्थिर नहीं है, जो स्थिर है। तो कैड्यूकस एक तरह से उसका एंटोनियम होता है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, द लीव्स ऑफ द प्लांट आर कैड्यूकस, मतलब इस प्लांट के जो पत्ते हैं, जो पौधे के पत्ते हैं, वो कैड्यूकस हैं, यानी वो जल्द ही गिर जाते हैं, लंबे समय तक नहीं रहते। चलिए आज का जो नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे दैट इज एब्सकैचुलेट। दोस्तों, एब्सक्वाचुलेट जो वर्ड होता है वो एक आपका वर्ब होता है, और इसका मतलब होता है कहीं से जल्दी निकल जाना, टू डिपार्ट हरीडली, एब्सकॉन्ड हो जाना, फरार हो जाना, डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना, डिपार्ट कर जाना, चले जाना कहीं से। तो अगर मैं सिंपल सी बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ किसी चोर की, तो चोर चोरी करने के बाद में वहां बैठ के इंतजार नहीं करता, वो फरार हो जाता है, वो वहां से तुरंत निकल जाता है। तो एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, बिफोर द थीफ कुड एब्सक्वाचुलेट, एब्सक्वाचुलेट हो सके, वहां से फरार हो सके विद द डायमंड्स, ही वाज सराउंडेड बाय पुलिस ऑफिसर्स, उसको पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा घेर लिया गया। तो एब्सक्वाचुलेट का मतलब होता है फरार हो जाना, निकल जाना, भाग जाना। और यहाँ पर आप एक चीज याद रखना, अगर किसी भी वर्ड के पीछे आप हिंदी देखते हैं और उसमें लास्ट में ना आता है, फरार होना, लास्ट में देखिए इसमें ना आ गया, खाना ना आ गया, पीना ना आ गया, तो ऐसे जो भी वर्ड्स होंगे जिनके लास्ट में ना आता है, उनको हम लोग बेसिकली वर्ब, वो बेसिकली वर्ब्स होते हैं। तो एब्सक्वाचुलेट एक वर्ब है आपका, जिसका मतलब होता है फरार हो जाना, जल्दी चले जाना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग जो आज देखेंगे उसका मतलब वो है लुगुब्रियस। लुगुब्रियस देखिए, जैसे मैंने पिछले उसमें अभी बताया आपको, ओ यू एस अगर लास्ट में है तो वो एक एडजेक्टिव होता है, यानी विशेषता बताएगा। और लुगुब्रियस जो वर्ड है, लुगुब्रियस का मतलब होता है लुकिंग और साउंडिंग सैड, जो उदास जो है नजर आता है आपको। कोई भी चीज है वह अगर उदास है, कोई व्यक्ति है वह उदास है, तो उसके लिए हम लोग लुगुब्रियस वर्ड का यूज करते हैं। डिसमल है, डिप्रेस्ड है, ग्लूमी है, तो उन सब के लिए, विषाद में है, दुखी है, डिप्रेशन में है, इन सब के लिए जो है लुगुब्रियस वर्ड का यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल के अगर उसमें हम लोग देखेंगे, तो एग्जाम्पल, द पोस्टमैन इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लुगुब्रियस करेक्टर, यानी जो पोस्टमैन है, जो डाकिया है, वो बड़ा ही उदास करेक्टर का, दुखी करेक्टर का, जो है आपका शोकाकुल करेक्टर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। और यहाँ एक चीज याद रखना, परफेक्ट एग्जाम्पल जो हम लोग बोलते हैं उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं पैरागॉन। पैरागॉन जो वर्ड है वो हम लोग परफेक्ट एग्जाम्पल के लिए यूज करते हैं, यानी द पोस्टमैन इज द पैरागॉन ऑफ अ लुगुब्रियस करेक्टर, यानी इट इज, ही इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट वर्ड आज का हम लोग अगर देखेंगे, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा आ जाता है मेलिफिसेंट। मेलिफिसेंट जो वर्ड है वो अगेन एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है हानिकारक होना, हार्मफुल और एविल इन इंटेंट और इफेक्ट। आपकी जो इंटेंट है, जो आप चाहते हैं, चाहत में या प्रभाव में, दोनों ही चीजों में जब कोई चीज हार्मफुल है, हानिकारक है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मेलिफिसेंट। तो अगर कोई भी चीज अगर हम बात करें, कोई चीज हानिकारक है, कोई भी चीज जो है आपका अहितकारी है, जिससे आपका कोई फायदा नहीं होना, नुकसान होना है, तो उन सब ऐसी हर वस्तु के लिए मेलिफिसेंट वर्ड का यूज किया जाता है। मेलिफिसेंट आपको बताता है हानिकारक, अहितकारी, नुकसानदेह, जिससे नुकसान होता है,
और इसके लिए अगर हम लोग बात करें दूसरे, अगर किसी और जो है हम लोग सिनोनिम की बात करते हैं, तो इसके लिए वर्ड हम लोग जो और यूज कर सकते हैं, बेलफुल भी वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, बेलफुल वर्ड पूछा जाता है। बेनफुल भी वर्ड जो है इसके लिए यूज किया जाता है। बेनफुल और बेलफुल दोनों के लिए, दोनों का ही जो मतलब होता है वो होता है हानिकारक। फिर एक वर्ड जो है मेलाइन जो है इसके लिए यूज होता है। मेलिगन नहीं होता है, दिस इज मेलाइन, MALIGN प्रोनाउंशिएट किया जा सकता है, इसको जाता है बल्कि इनफैक्ट मेलाइन जो वर्ड है उसका भी मतलब होता है हानिकारक होना, खराब करना, बुरा करना। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम जो इसका आ जाता है वो आता है बेनिफिसेंट। यानी मेलिफिसेंट जो है आपका हानिकारक के लिए, और बेनिफिसेंट आपका लाभकारी के लिए। एग्जाम्पल देखें, ही हैज अ मेलिफिसेंट लुक इन हिज आईज, यानी उसकी आंखों में जो है एक हानिकारक लुक, एक जो है नुकसानदेह, अहितकारी जो है चीज नजर आती है। तो दोस्तों ये आज के सिनोनिम्स हैं, जो एंटोनिम्स जो हमने डिस्कस करे, जो मुझे लगता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए। और भले ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम ना भी बात करें, हम लोग नॉर्मल भी अगर हमने डे टू डे लाइफ की बात करें, तो ये सारे वर्ड्स हैं जो हमें आने चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, और इसी तरह की अगली जो है सेशन का आप इंतज़ार करिए। बहुत जल्द एक नया सेशन लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गुड बाय।